बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और मजीद इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जो इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जैसे कि एक चीज़ अगर कोई महंगी वगैरह होती है तो कोई भी नहीं होता तो हम उसके दूसरी और चीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो यानी कि सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती हैं जिसमें अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि अगर एक चीज़ में कुछ एक चीज़ आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप कोई और चीज़ का यूज़ कर लें तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल दी गई पेप्सी या कोका कोला। तो आप यहाँ तो आप पेप्सी यूज़ कर सकते हैं, कोका कोला जिसमें आपका जो दिल का है आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। टी कॉफ़ी में से भी आपका जो दिल चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करें आप कौन सी जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। जैसे एक चीज़ की डिमांड यानी प्राइस ज़्यादा होती है तो लोग दूसरी चीज़ को ना वो परचेज करना शुरू कर, दूसरी को वो नहीं कर। जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें कि पेप्सी की जो प्राइस है वो कम है तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी को ज़्यादा यूज़ करेंगे और क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर क्वालिटी दोनों की सेम है लेकिन प्राइस जो है पेप्सी की कम है तो लोग ज़्यादा इसको जो है वो यूज़ करेंगे, कोका कोला का कम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर जो है इन दोनों का क्वालिटी सेम है टी और कॉफ़ी की तो क्या होगा कि लोग जो है जिसका जो प्राइस कम होगी उसको जो है वो यूज़ करें, जहाँ लोगों ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिलती है। क्योंकि ये चीज़ें एक ही हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसीलिए। या फिर सर्फ एक्सेल, सर्फ बोनस वगैरह के एग्जांपल हैं। तो इन दोनों में आप सर्फ एक्सेल है, ये बेशक क्वालिटी में जो है ये कम है लेकिन दूसरी सर्फ हमारे पास क्वालिटी में ज़्यादा है लेकिन इनके प्राइस जो है दोनों की सेम है। तो सर्फ एक अच्छी है, अच्छा ब्रांड है, इसलिए ज़्यादा सर्फ एक्सेल का यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है लोग किस चीज़ को जो है पसंद करते हैं। जब इनमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है दूसरी चीज़ की कम हो जाती है। इसी तरह जैसे कि अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, कोका कोला की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर टी की जो है जो डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि कॉफ़ी की जो डिमांड वो कम है, अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह जो पेप्सी है इसकी अगर जो है डिमांड कम होती है तो कोका कोला की बढ़ जाएगी, कोका कोला की डिमांड ज़्यादा होती है तो पेप्सी की डिमांड कम होती है। तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है दोनों वर्क करती हैं। यानी अब एक चीज़ का ज़्यादा यूज़ करें ज़ाहिर सी बात दूसरी चीज़ का एक यूज़ ही नहीं है तो डिमांड कम ही होनी है। तो जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। सिंपल सी इसमें चीज़ है। तो अगर समझे वीडियो हेल्पफुल इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।